हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। इस प्यार को नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। आस्था अपने बैग से सभी सामान को खोल के देख रही होती है। फिर उसमें कुछ खाने की चीज़ मिलते हैं। फिर वह श्लोक को दे देती है और एक सोने का सिक्का भी मिलता है। फिर आस्था और श्लोक उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर आस्था कहती है, ज़रूर इसे आई ने रखे होंगे, लेकिन अच्छा ही हुआ कि हमारे पैसे ख़त्म होने वाले थे। फिर श्लोक कहता है, आस्था इन्हें संभाल के रखो, पैसे क्या है, आज खर्च हुआ तो कल आ जाएगा। फिर आस्था कहती है, ठीक है, मैं इन्हें नहीं यूज़ करूँगी। फिर आस्था कहती है, बातों बातों में भूल रही हूँ, आपको स्नान करना है, चलिए आपको कपड़े उतारिए, मैं अबदान लगाऊंगी। फिर इधर उन्हीं लोगों के साथ में रहने वाली लड़की उसे सुन लेती है और कहती है, भगवान कैसी औरत है ये, इतने दिन दहाड़े अपने पति को कपड़े उतारने के लिए कह रही है। इधर श्लोक अपने कपड़े को उतार कर और आस्था को देखने लगता है। फिर आस्था श्लोक के गालों पर कंधों पे अबदान लगाने लगती है। फिर उस समय रोमांटिक गाना बजने लगता है। फिर श्लोक आस्था को अपनी तरफ खींच लेती है और अपने गालों को आस्था के गालों में लिपटाकर अबदान लगाने लगता है। इधर वह लड़की उसे पर्दे की पीठ से छुप कर देख रही होती है। फिर मन ही मन वह भी खुश हो रही होती है। फिर श्लोक नहाने के लिए चला जाता है। फिर इधर आस्था काम करने लगती है। फिर कहती है, अरे काम को बाद में करूँगी, मैं तो अभी आराम कर लेती हूँ। इधर वह लड़की उसे सुन रही होती है। फिर वह आस्था के पास आकर कहती है, अरे आस्था, तुमने मेरी रंगोली को ख़राब किया था ना, तो जाओ मेरी रंगोली बनाओ, फिर उसके बाद आराम करना। फिर आस्था चिड़चिड़ापन से कहती है, अरे हाँ, बना दूंगी तेरी रंगोली। फिर आस्था रंगोली बनाने चली जाती है। इधर वह लड़की अबदान में मिर्ची मिलाकर देती है। फिर आस्था रंगोली बनाकर अपने कमरे में आती है और वही अबदान को अपने गालों पर लगा लेती है। फिर लगाने के थोड़ी देर बाद चिल्लाने लगती है। फिर श्लोक को कहती है कि श्लोक, मुझे बहुत जलन हो रही है, प्लीज़ मुझे बचाइए। फिर श्लोक टॉवल से उसको गले को साफ करता है और आस्था गालों को बचा लेता है। इधर निरंजन और सोजल तोहफा देने के लिए आश्रम में आते हैं। फिर अंजलि निरंजन को आते हुए देखकर तुरंत दरवाजे के पीछे छिप जाती है। फिर निरंजन सभी दादियों को तोहफा देता है। फिर निरंजन उनसे पूछने की कोशिश करता है कि आस्था बहू का फ़ोन आया था क्या तुम लोगों के पास। फिर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। एक दादी झूठ बोल देती है कि आस्था तो हम लोगों को भूल ही गई है, फ़ोन ही नहीं करती। फिर निरंजन कहता है, सोजल बेटा, बाकी कमरों में भी चेक कर लो, कोई बचा तो नहीं है। फिर एक दादी कहती है, अंदर कोई नहीं है, हम सब लोग यहीं पर हैं। फिर निरंजन कहता है, चलो मैं सभी कमरे को देख लेता हूँ, उसमें कोई कमी ना रह जाए, और जो भी कमरे में कमी रहेगी उसको मैं ठीक करवा दूँगा। इधर अंजलि उनकी बातें सुन के बाद वह डर जाती है कि उसको निरंजन ना देख ले। इधर काव्या खेलते हुए अंजलि के पास आ जाती है और अंजलि को देख लेती है। फिर अंजलि उसको गले से लगा लेती है और फिर काव्या कहती है, दादी आप यहाँ चली गई थी, आपको मैंने कितना मिस किया। फिर अंजलि कहती है, बेटा मैंने अभी आपको बहुत मिस किया। फिर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर काव्या से कहती है कि बेटा तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुमने मुझे यहाँ पर देखा है। फिर काव्या उनके हाथ में हाथ मिलाकर कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ दादी कि किसी को नहीं बताऊँगी। फिर अंजलि अपने कमरे से कुछ सामान लेकर आती है और काव्या को दे देती है और कहती है, काव्या यह तेरे लिए गिफ्ट है, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया। फिर अंजलि उसके सर को चूम कर उसको वहाँ से भेज देती है। इधर काव्या निरंजन के पास आती है और कहती है, यह गिफ्ट मुझे दादी ने दिया है। फिर निरंजन को शक होने लगता है कि अंजलि यहीं पर है। निरंजन कहता है, काव्या बेटा किस दादी ने दिए, चलो मुझे आप उसके पास लेकर चलो। फिर निरंजन उसके साथ वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर देखता है तो कोई नहीं रहता। फिर पीछे से एक दूसरी दादी खड़ी होती है। फिर काव्या झूठ बोलते हुए कहती है, यही दादी जी ने मुझे गिफ्ट दिया। फिर निरंजन जी का वहम चला जाता है। फिर तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर अंजलि छुपकर काव्या को देखकर मुस्कुराती है। फिर काव्या भी उनको देखकर मुस्कुराने लगती है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।